इमरान की किस्मत पर ताला। दरअसल आपको ये बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीएमएल एन प्रमुख नवाज शरीफ के निजी फार्म हाउस में एक गुप्त बैठक होती है। जेल के अंदर बंद विपक्षी नेता इमरान खान का चैप्टर हमेशा के लिए बंद करने का बड़ा फैसला ले लिया गया है। पाकिस्तान की सियासत और फौज मिलकर एक बड़े फैसले पर पहुंची है। पाकिस्तान की टॉप सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने 10 साल का स्ट्रेटेजिक पावर प्लान फाइनल कर लिया है। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि असीम मुनीर को आर्मी चीफ के तौर पर 5 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा। मुनीर का मौजूदा टर्म 28 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है। साल 2022 में उन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन अब पाकिस्तान आर्मी एक्ट में बदलाव के जरिए उनकी कुर्सी पक्की करने की तैयारी है। संभव है कि असीम मुनीर 2035 तक एक्सटेंशन के जरिए सेना प्रमुख बने रहें, यानी बिना तख्ता पलट के मुल्ला मुनीर सत्ता संभालेंगे। शरीफ सरकार इस एक्सटेंशन को कानूनी चुनौती से बचाने के लिए संवैधानिक सुरक्षा देने पर विचार कर रही है। मुल्ला मुनीर की ढाई चाल। बिना तख्ता पलट पाक पर राज। इमरान खान का चैप्टर बंद। घुटने टेक पीएम शरीफ रजामंद। अगले 10 साल तक एक्सटेंशन। पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में कोई भी चुनी हुई सरकार अब तक पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है, लेकिन नवाज शरीफ के घर हुई एक गुप्त मीटिंग में पीएम शहबाज शरीफ ने किसी तरह अपनी सरकार का अस्तित्व बचाए रखने के लिए सेना प्रमुख असीम मुनीर के सामने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान की पीएमएल-एन के शीर्ष नेता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के एक निजी फार्म हाउस पर एक गुप्त बैठक आयोजित की गई है, जिसमें कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के जो शीर्ष नेता हैं, स्वयं शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और अन्य नेता भी इसमें शामिल हुए। पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष आसिम मुनीर की भी इसमें शिरकत करने की जो खबरें आई हैं, और इस पूरी गुप्त बैठक में अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया और इस बात की एक सहमति बनाने की तरफ इस बैठक में विचार किया गया। बदले में असीम मुनीर को पाकिस्तान पर अगले 10 साल राज करने की पूरी छूट मिल गई है। वहीं जेल में बंद इमरान खान का चैप्टर हमेशा के लिए बंद करने का फैसला कर लिया गया है। इसका मतलब अब पाकिस्तान में इमरान खान की किस्मत पर पूरी तरह ताला लग चुका है और इसके साथ ही जिन्ना लैंड में जमहूरियत कब्रिस्तान में दफन कर दी गई है। अब असीम मुनीर बिना तख्ता पलट के सेना प्रमुख रहते पाकिस्तान के असली मालिक बने रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस नए प्लान का मतलब सरकार और सेना को एक साथ आकर देश चलाना है, लेकिन हकीकत ये है कि इससे नवाज शरीफ के घर में ही सरकार रहेगी और असीम मुनीर और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। ये फैसला पूर्व प्रधानमंत्री और पीएमएल-एन प्रमुख नवाज शरीफ के निजी फार्म हाउस में हुई एक बंद कमरे में बैठक में लिया गया। इस बैठक में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज, फील्ड मार्शल असीम मुनीर और आईएसआई महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक शामिल हुए थे। इस बैठक के दौरान देश में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 10 साल की व्यवस्था की निरंतरता योजना पर आम सहमति बनी है। आपको बता दें कि नवाज शरीफ अपने घर में ही सरकार रखना चाहते हैं, जबकि इतिहास में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है किसी भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। आपको बता दें, असीम मुनीर का कार्यकाल इसी साल नवंबर में खत्म हो रहा है, लेकिन उनके कार्यकाल को 10 साल बढ़ाने पर मुहर लग गई है। पहले पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में संशोधनों के तहत उनके कार्यकाल को 5 साल का एक्सटेंशन देने की बात हो रही है, जिसके बाद साल 2030 तक वही सत्ता में बने रहेंगे। पाकिस्तान के ज्यादातर आर्मी चीफ निश्चित तौर पर एक्सटेंशन लेते हैं। असीम मुनीर ने पहले के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को भी इमरान खान ने 3 सालों का एक्सटेंशन दिया था और इस दौरान बाजवा ने इमरान खान को ही निपटा दिया।
नवाज शरीफ के फार्म हाउस पर हुई बैठक में तय किया गया है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और असीम मुनीर तीनों मिलकर फैसला किया करेंगे, खासकर सैन्य नियुक्तियों को लेकर, यानी आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस जैसे अहम पद अब राजनीतिक सैन्य सहमति से तय होंगे। ये व्यवस्था पाकिस्तान के हाइब्रिड गवर्नेंस मॉडल की तरफ बढ़ाए गए कदम के तौर पर देखी जा रही है। इस रणनीति के लागू होने से पाकिस्तान में सत्ता का केंद्रीकरण शरीफ परिवार और असीम मुनीर के हाथ में होगा, जिससे सेना और सरकार का तालमेल एक साझा दिशा में काम करेगा और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा बदलाव आएगा। पाकिस्तान की सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल मुनीर को एक लंबा कार्यकाल दिया जाए। आसिम मुनीर का जो कार्यकाल है वो इस वर्ष नवंबर में समाप्त हो रहा है और उसे 10 वर्ष का एक्सटेंशन दिया जाने के बारे में भी विचार किए जाने की रिपोर्ट्स हैं। और इमरान खान जो प्रमुख विपक्षी नेता हैं, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, उनको एक लंबे समय तक कारावास में किस तरीके से रखा जाए, उनका कैरियर किस तरह से पूरी तरह से समाप्त किया जाए, इस संदर्भ में भी रणनीतियां बनाई गई। इसके अलावा बैठक में इमरान खान के भविष्य को लेकर भी बातचीत की गई है। नवाज शरीफ और असीम मुनीर ने तय किया है कि इमरान खान को किसी भी तरह की रियायत या राजनीतिक राहत नहीं दी जाएगी। इमरान खान जो कई मामलों में सजा काट रहे हैं, वो साल 2022 में हटाए जाने के बाद से लगातार सेना और शरीफ परिवार पर राजनीतिक बदले की राजनीति का आरोप लगाते आए हैं। मौजूदा हुकूमत और फौज इमरान खान को एक अस्थिर करने वाली ताकत मानते हैं और कानूनी रास्तों से ही उन्हें पूरी तरह किनारे करने की रणनीति बना रहे हैं। हालांकि विपक्ष भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई और उसके सहयोगी दल आर्मी चीफ के एक्सटेंशन को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये फैसला फौज की दखलंदाजी और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की अवहेलना है। लेकिन इस बैठक के साथ ही तय हो गया है कि इमरान खान अब शायद जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, जबकि असीम मुनीर का कद और बढ़ गया है। पाकिस्तान में जो रियल रूलर्स हैं वो आज भी पाकिस्तान की सेना और वहाँ की खुफिया एजेंसी आईएसआई है। और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी और जाहिर है कि पाकिस्तान की सेना के द्वारा वहाँ के पूरे तंत्र पर एक कंट्रोल करके रखा जाता है। और पाकिस्तान के चाहे वो उसका मिलिट्री का तो डोमेन सेना का है ही, साथ ही साथ वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम पर भी सेना का ही परोक्ष रूप से कब्जा रहता है। बता दें, इमरान खान को अपने खिलाफ इस साजिश की भनक पहले ही लग चुकी थी, इसलिए चंद रोज पहले ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान ने जेल से बड़ा हमला बोला था। उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को सत्ता लोभी बताते हुए आरोप लगाया था कि पाकिस्तान में इस समय सबसे खराब तानाशाही चल रही है। 72 वर्षीय इमरान खान पिछले 2 साल से कई मामलों में जेल में बंद हैं और इस समय रावलपिंडी की अदियाला जेल में सजा काट रहे हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख असीम मुनीर ने देश पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा है और वही असली शासक हैं। इमरान खान ने कहा कि 9 मई 2023 की घटनाओं के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया, लेकिन असल जिम्मेदार आसिम मुनीर हैं। उनका दावा है कि मुनीर ने ही उस दिन का पूरा घटनाक्रम रचा और सीसीटीवी फुटेज तक गायब कर दिया। इस दौरान इमरान खान ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही उनके रिश्तेदारों तक को नहीं छोड़ा गया। उनके 2 भतीजों को अगवा कर लिया गया, जबकि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें खुद पूरी तरह एकांत कारावास में रखा गया है, जहां 3 महीने में सिर्फ 3 मुलाकातों की इजाजत मिली। वकीलों और परिवार से मिलने तक पर रोक है। इमरान खान ने यह भी दावा किया कि उनकी पत्नी बुशरा बीवी को पिछले 8 महीनों से अकेलेपन में रखा गया है। उन्हें बिजली के झटके दिए गए, उनके शरीर पर चोटों के निशान हैं, गंदा पानी इस्तेमाल करने को दिया जा रहा है। ये सब आसिम मुनीर के आदेश पर हो रहा है। पूर्व पीएम ने कहा कि पाकिस्तान में कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं है, बल्कि सीधे सीधे आसिम मुनीर की तानाशाही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इसी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को नहीं बल्कि सेना प्रमुख मुनीर को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि देश की संस्थाएं बर्बाद कर दी गई हैं, न्यायपालिका को झुकाया जा चुका है, मीडिया की आवाज दबा दी गई है और पुलिस को अपराधियों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।